नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-मोमिनून की रुकू नंबर 3 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल-मोमिनून की रुकू नंबर 3 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और अच्छा काम करो, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ और बेशक तुम्हारा दीन एक ही दीन है और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मुझसे डरो। तो उनकी उम्मतों ने अपना काम आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिए और हर गिरोह जो उसके पास है उस पर खुश है, तो तुम उनको छोड़ दो उनके नशा में एक वक्त तक। क्या ये ख्याल कर रहे हैं कि वह जो हम उनके मदद कर रहे हैं माल और बेटों से, ये जल्द जल्द उनको भुलाए देते हैं, बल्कि उन्हें खबर नहीं, बेशक वह जो अपने रब के डर से सहमे हुए हैं और वह जो अपने रब की आयतों पर ईमान लाते हैं और वह जो अपने रब की कोई शरीक नहीं करते और वह जो देते हैं जो कुछ दे और उनके दिल डर रहे हैं यूं के उनके अपने रब की तरफ फिरना है। ये लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं और यही सबसे पहले उन्हें पहुँचे और हम किसी जान पर बोझ नहीं रखते मगर उसकी ताकत भर, और हमारे पास एक किताब है कि हक बोलती है और उन पर जुल्म न होगा, बल्कि उनके दिल उससे गफलत में हैं और उनके काम उन कामों से जुदा है जिन्हें वह कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब हमने उनके अमीरों को अजाब में पकड़ा, तो जब भी वह फरियाद करने लगे, आज फरियाद न करो, हमारी तरफ से तुम्हारी मदद न होगी, बेशक मेरी आयतें तुम पर पढ़ी जाती थीं तो तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे पलटे थे। खिदमत हरम पर बड़ाई मारते हो, रात को वहाँ बेहुदा कहानियाँ बकते, हक को छोड़े हुए क्या उन्होंने बात को सोचा नहीं, या उनके पास वह आया जो उनके पास बाप दादा के पास न आया था, या उन्होंने अपने रसूलों को न पहचाना तो वह उसे बेगाना समझ रहे हैं, या कहते हैं उसे सौदा है, बल्कि वह तो उनके पास हक लाए और उनमें अक्सर को हक बुरा लगता है, और अगर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करता तो ज़रूर आसमान और ज़मीन और रुजू का कोई उनमें है सब तबाह हो जाते, बल्कि हम तो उनके पास वह चीज़ लाएं जिसमें उनकी नामुरी थी, तो वह अपनी इज्जत से ही मुँह फेरे हुए क्या तुम उनसे कुछ अजर मांगते हो, तो तुम्हारे रब का अजर सबसे भला और वह सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला, और बेशक तुम उन्हें सीधी राह की तरफ बुलाते हो, और बेशक जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते ज़रूर सीधी राह से कतराए हुए हैं। और अगर हम उन पर रहम करें और जो मुसीबत उन पर पड़ी है टाल दें, तो ज़रूर फट पना करेंगे अपनी सरकशी में बहके हुए, और बेशक हमने उन्हें अजाब में पकड़ा तो न वह अपने रब के हजूर में झुके और न गिड़गिड़ाते हैं, यहाँ तक कि जब हमने उन पर खोला किसी सख्त अजाब का दरवाज़ा तो वह अब उसमें नाउमीद पड़े हैं। और वही है जिसने बनाए तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल,
तुम बहुत ही कम हक मानते हो, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और उसी की तरह उठना है, और वही जिलाए और वही मारे, और उसी के लिए है रात और दिन के तब्दीलियाँ। तो क्या तुम्हें समझ नहीं? बल्कि उन्होंने वही कही जो अगले कहते थे। बोले, क्या क्या जब हम मर जाएं और मिट्टी और हड्डियां हो जाएं, क्या फिर निकाले जाएंगे? बेशक ये वादा हमको और हमसे पहले हमारे बाप दादा को दिया गया, ये तो नहीं, मगर वही अगली दास्तान। तुम फरमाओ, किसका माल है ज़मीन और जो कुछ उसमें है, अगर तुम जानते हो? अब कहेंगे कि अल्लाह का। तुम फरमाओ, फिर क्यों नहीं सोचते? तुम फरमाओ, कौन है मालिक सातों आसमान का और मालिक बड़े अर्श का? अब कहेंगे, ये अल्लाह ही की शान है। तुम फरमाओ, फिर क्यों नहीं डरते? तुम फरमाओ, किसी के हाथ है हर चीज़ का काबू, और वह पनाह देता है और उसके खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता, अगर तुम्हें इल्म हो। अब कहेंगे, ये अल्लाह ही की शान है। तुम फरमाओ, फिर किस जादू ने करीब में पड़े हो, बल्कि हम उनके पास हक लाएं और वह बेशक झूठे हैं। अल्लाह ने कोई बच्चा इख्तियार न किया और न उसके साथ कोई दूसरा खुदा। यूँ होता तो हर खुदा अपनी मखलूक ले जाता और ज़रूर एक दूसरे पर अपनी ताला चाहता। पाकी है अल्लाह को उन बातों से जो ये बनाते हैं जानने वाला हर नहा व अय्या का, तो उसे बुलंदी है उनके शिर्क से। तुम अर्ज करो कि ऐ मेरे रब, अगर तुम मुझे दिखाए जो उन्हें वादा दिया जाता है, तो ऐ मेरे रब मुझे उन जालिमों के साथ न करना, और बेशक हम कादिर हैं कि तुम्हें दिखा दें जो उन्हें वादा दे रहे हैं। सबसे अच्छी भलाई से बुराई को दफ़ा करो। हम खूब जानते हैं जो बातें ये बनाते हैं। और तुम अर्ज करो कि ऐ मेरे रब, तेरी पनाह साते को ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, तेरी पनाह शयातीन के वसवसों से। ए मेरे रब, तेरी पनाह के वह मेरे पास आए, यहाँ तक कि जब उनमें किसी को मौत आए तो कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझे वापस फेर दीजिए, शायद अब मैं कुछ भलाई कमाऊँ उसमें जो छोड़ आया हूँ। हमस्त ये तो एक बात है जो वह अपने मुंह से कहता है, और उनके आगे एक आरे है उस दिन तक हसीन उठाए जाएंगे। तो जब सूर फूंका जाएगा तो ना उनमें रिश्ते रहेंगे, न एक दूसरे की बात पूछे। तो जिनकी तौले भारी होले वही मुराद को पहुँचे, और जिनकी तौले हल्की पड़े वही है जिन्होंने अपनी जानें घाटे में डाले। हमेशा दोज़ख में रहेंगे, उनके मुंह से आग लिपट मारेगी और वह उसमें मुंह चिराए होंगे। क्या तुम पर मेरी आयतें न पढ़ी जाती थी तो तुम उन्हें झूठलाते थे? कहेंगे, ऐ हमारे रब, हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आई और हम गुमराह लोग थे। ऐ रब हमारे, हमको दोज़ख से निकाल दे, फिर अगर हम वैसे ही करें तो हम जालिम हैं। रब फरमाएगा, दुत्कारे पड़े हो उसमें और मुझसे बात न करो। बेशक मेरे बंदों का एक गिरोह कहता था, ऐ हमारे रब, हम ईमान लाते तो हमें बख्शिश दे और हम पर रहम करो, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो तुमने उन्हें ठट्ठा बना लिया, यहाँ तक कि उन्हें बनाने का शक्ल में मेरी याद भूल गए और तुम उनको हंसा करते। बेशक आज मैंने उनके सब्र का उन्हें ये बदला दिया कि वही कामयाब है। फरमाया, तुम ज़मीन में कितना ठहरे बरसों की गिनती से? बोले, हम एक दिन रहे या दिन का हिस्सा। तो गिनने वालों
سے دریافت فرما۔ فرمایا تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا، اگر تمہیں علم ہوتا تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو بہت بلندی والا ہے اللہ، سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے عزت والے عرش کا مالک، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے، بے شک کافروں کا چھٹکارا نہیں۔ اور تم عرض کرو اے میرے رب بخشش دے، اور تم فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا سورۃ المومنین کا ترجمہ۔ آج سورۃ المومنون کمپلیٹ ہوا، اور اپنے حبیب کے صدقے ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمامی کو پڑھنے لکھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما، اے اللہ موت تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرمانا، اے اللہ آج کے دین کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب عطا فرما، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔